हेलो प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में आप लोगों को एक समान वृत्तिगत जो चैप्टर स्टार्ट है या वृत्तिगत जो चैप्टर स्टार्ट है उसमें लेक्चर नंबर 6 में आज भली भांति अच्छी तरह से अपकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स का बेस कंसेप्ट सिखाऊंगा। फिर अपकेंद्र बल से रिलेटेड फार्मूला सूत्र क्या है उसको बताऊंगा। कुछ एग्जाम्पल्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स पर आधारित है उस पर व्याख्या करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों यह अच्छी तरह से फिगर बना लीजिए। जब आप फिगर बना लेंगे तो आइए जरा इसके बारे में चर्चा करें। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, जब कोई कण या पिंड वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से गति करता है, गति करते समय कण में एक त्वरण उत्पन्न होता है और जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, और उस त्वरण का सूत्र आपको भी अच्छी तरह से याद है। अपकेंद्र त्वरण का सूत्र अच्छी तरह से याद है, v²/r। और इस त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, ये भी जानते हो। प्यारे बच्चों, एक चीज ये भी जानते हो कि त्वरण है तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार अगर त्वरण है तो इस त्वरण का जो मुख्य कारण हो बल है। इसका मतलब अगर अपकेंद्र त्वरण है तो यह जो त्वरण उत्पन्न हुआ किसी न किसी बल के कारण हुआ है, उस बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहेंगे। किसके अनुसार? न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण के उत्पन्न होता बल के कारण। इसका मतलब एक समान वृत्ति गति करते हुए कण में एक बल होगा तो उसकी दिशा केंद्र की ओर होगी। क्लियर हो गया? आप अगर इससे परिभाषा देना चाहते हो तो परिभाषा क्लियर कंसेप्ट हो गया। क्योंकि अपकेंद्र त्वरण है तो निश्चित रूप से अपकेंद्र बल होगा न्यूटन के अनुसार। मौलिक बात से आपको सीख लिया। तो अगर इसकी डिफाइन करना है, किसी को परिभाषा बताना है, जो कोई आपसे वाइवा में पूछा जाता है, तो क्या बताओगे? जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तिगत करता है तो वृत्तिगत करते समय कण में एक बल उत्पन्न होता है और इस बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। इस बल की दिशा किधर होती है? वृत्त के केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। इस बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। यह देखिए, ये जो बल है अपकेंद्र बल, इसकी दिशा किधर है बेटा? ये सेंटर है, केंद्र की ओर। अगर इसका गणितीय रूप देना चाहते हैं तो लिखेंगे क्या? मान लिया यम द्रव्यमान का ये कण है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v चाल से एक समान चाल v से गति कर रहा है, तो कण पर लगने वाला जो अपकेंद्र बल है, अपकेंद्र बल या अपकेंद्र बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है न्यूटन के नियम से। तो यहाँ अपकेंद्र त्वरण होगा। अब एज ए सिंबल लिखना चाहते अपकेंद्र त्वरण को यह लिख दे, द्रव्यमान कण का द्रव्यमान या अपकेंद्र त्वरण AC, और इसका सूत्र पता है v²/r, जहां r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। ये समीकरण 1 बना दीजिए। अब ये अपकेंद्र त्वरण का जो
अब केंद्र बल का ये जो सूत्र हुआ, इसको समीकरण आप 1 बना दिए। तो एक पॉइंट बनाकर लिखिए, क्रमवार पॉइंट बनाकर प्यारे बच्चों आप लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉइंट 1, कोणीय वेग के पदों में आगे आप लिखना चाहे, हेडिंग बनाए हो तो आप केंद्र बल का सूत्र। समीकरण 1 देखिए, क्योंकि आप जानते हो V इक्वल टू आर ओमेगा, तो हम समीकरण 1 में जहां V है वहां आर ओमेगा करके सिंपल सी मैथमेटिक अप्लाई किए हैं। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक यहां से एक घात कम हो जाएगी। तो कोणीय वेग के पदों में जो इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सेंटीपिटल फोर्स बिकम दिस, F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कोणीय वेग है, ये समीकरण तो होगा बेटा। अब आवर्तकाल के पदों में अब केंद्र बल का जो सूत्र क्या होगा उसको भी जान लीजिए। इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड द फार्मूला ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। जैसा कि प्यारे बच्चों आप अच्छी तरह जानते हो, कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई बटा कैपिटल टी, भली बात परिचित हो, जानते हो। अगर ये वैल्यू समीकरण 2 में रख दें तो रखने के बाद ओमेगा का स्थान पर और यहाँ सिंप्लीफाई कर दी, 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और रीअरेंज करने के बाद ये आया यह बराबर 4 पाई स्क्वायर एम आर बटा टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों कितना हो गया? 3। और पॉइंट नंबर ये 3 कर दीजिए, आवृत्ति के पदों में आप केंद्र बल का सूत्र क्या होगा? फार्मूला ऑफ सेंटीमीटर फोर्स इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जैसा कि जानते हो आवर्तकाल इक्वल टू 1/n, जहां n फ्रीक्वेंसी है। और इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों, आप समीकरण 3 में आइए तो यह 1/t के बराबर होगा, टी स्क्वायर माने 1/t स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा। सीधा से यह 1/t स्क्वायर जगह n स्क्वायर रख दिए तो यह अब केंद्र बल का जो सूत्र निकला प्यारे बच्चों, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर एम आर स्क्वायर। इन चारों माने समीकरण 1 पर भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगी, सरल छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 2 पर भी मिलेगी, 3 पर भी मिलेगी। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखना पड़ेगा कि जो न्यूमेरिकल आपसे एनसीईआरटी बुक में पूछा जाता है तो क्या क्या वैल्यू दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है कि लीनियर वेलोसिटी दी गई है कि एंगुलर वेलोसिटी दी है। जब आप बेटा चूंकि सारे फार्मूले आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, उसके मूल बातें आपको समझ में आ गई है, तो न्यूमेरिकल चुटकियों में लगा देंगे। अब 5वां पॉइंट आप नोट्स लिख दीजिए। एक नोट में लिखिएगा, अब केंद्र बल के बिना वृत्तिगत संभव नहीं है। इसका रिवर्स प्यारे बच्चों ये होगा, अगर कोई कण वृत्तिगत कर रहा है तो निश्चित रूप से उसमें अपकेंद्र बल है। इसका मतलब अगर अपकेंद्र बल शब्द का प्रयोग हो तो निश्चित रूप से वह बॉडी व पिंड वृत्तिगत कर रहा है। निष्कर्ष में वृत्तिगत तभी हो सकती है जब अपकेंद्र बल हो, या अपकेंद्र बल के बिना वृत्तिगत पॉसिबल नहीं है। नोट में आगे लिखना चाहे तो क्या लिखोगे? अपकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है। प्रकृति के जितने भी बल हैं, नेचुरल फोर्स जितने हैं, फिर आपके दिमाग में आया सर ये नेचुरल फोर्स क्या है? नेचुरल फोर्स में जैसे फ्रिक्शन घर्षण बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल इत्यादि जो नेचुरल फोर्स है, यही इनमें से कोई जैसी परिस्थिति होगी वही किसका काम करते हैं बेटा? वही बल अपकेंद्र बल प्रदान करते हैं। ठीक, फिर हम बोले कि अपकेंद्र बल कोई नया बल नहीं होता, बल्कि
जो प्राकृतिक फोर्स है, प्राकृतिक बलों से जैसे बताए हैं, वो बल ही किसका काम करते हैं? अपकेंद्र बल का कार्य करते हैं। तो ये नोट हो गया। अब आप कैसे हैं, सरल भाषा में आपको सिखा दें अपकेंद्र बल के उदाहरण या एक समान वृत्तिगत के कुछ उदाहरण में। आइए आपको हम सिखाते हैं। जैसे डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति। एक डोरी लीजिए, अगर उसको बांध कर, इसकी दो कंडीशन होगी, जब कण का द्रव्यमान नगण्य हो, जब कण का द्रव्यमान नगण्य न हो, अर्थात भारी कण हो, पिंड हो। जब किसी कण को, चाहे भारी कण हो चाहे हल्के कण हो, बांध कर, जैसे हल्के कण को बांध को घुमाकर ऐसे घुमाते हो, तो कण कैसी गति कर रहा है? क्षैतिज ऐसे वृत्तिगत, ऐसे वृत्त बन रहा है। तो पृथ्वी के पैरेलल है। देखो ऐसे क्या है, पृथ्वी के क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, जैसे जो सर्किल बनी है कैसे बनी? पृथ्वी के कैसे बनी? अर्थ के पैरेलल बनी, ऐसे बनी। ऐसे सर्किल ऐसे बनेगी, तो ऐसे सर्किल बनेगी, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी, इसको क्षैतिज वृत्त में कहेंगे। अच्छी बात है। तो यह जो वृत्तिगत हो रही है, तो इसका मतलब डोरी का तनाव एक क्या है? जैसे डोरी का क्या है? जैसे हाथ, डोरी का क्या? तनाव ही, तनाव बल। डोरी का कौन बल? तनाव बल ही क्या प्रदान कर रहा है? उसे वृत्तिगत करने के लिए आपके अंदर। जैसे साहब साइकिल आप चलाते हैं, किसी घुमावदार मोड़ पर आप जब पहुंचते हैं, तो साइकिल सहित केंद्र की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि साइकिल और पहिए के बीच जो घर्षण बल है, किसके बीच? साइकिल की पहिया और सड़क के बीच जो घर्षण बल है, वो साइकिल सवार को आवश्यक अपकेंद्र बल प्रदान कर देता है। यहां देख रहे हैं अपकेंद्र बल का अपकेंद्र बल कौन प्रदान कर रहा है? घर्षण बल। जैसा कि आप सरल भाषा में और आपको हम बताएं कि परमाणु के बारे में, एटम के बारे में आप जानते हो। एटम के बारे में आप जब ये जानते हो तो अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस नाभिक, एटम का नाभिक, परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल काम करता है। किसके बीच? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कैसा बल? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, स्थिर वैद्युत बल काम करता है। यही स्थिर वैद्युत बल ही इलेक्ट्रॉन को वृत्तिगत में घूमने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल प्राप्त करना। देख रहे हैं, जैसा कि प्यारे बच्चों प्राकृतिक घटनाओं में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मान लीजिए इस समय वृत्ति पथ पर चक्कर लगा रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन बल काम करता है? जैसा कि जानते हैं गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए, वृत्ति मार्ग में घूमने के लिए क्या प्रदान करती है? आवश्यक अपकेंद्र बल प्रदान करती है। क्लियर हो गए? ऐसे आप बहुत सारी घटनाएं प्यारे बच्चों आपको दैनिक जीवन मिलेंगी। आप अपने आप समझ जाएगी कि अपकेंद्र बल यही चीज प्रदान कर रहा है। जैसे एक दैनिक जीवन में एक डीजे बजते ही जो हमारे युवा लोग हैं, या जो सभी लोग क्या करते हैं? गोल गोल घूमने लगते हैं, वृत्तिगत करने लगते हैं। तो इसका मतलब उन लोगों को जो वृत्तिगत कर रहे हैं, डीजे बजने पर, संगीत बजने पर, गीत सुनने पर, उनको अपकेंद्र बल कौन दे रहा है वृत्तिगत करने के लिए? या डीजे दे रहा है, म्यूजिक दे रही है उसको अपकेंद्र बल, जिसके कारण क्या कर रहा है? वृत्तिगत। कभी कभी दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल प्यारे बच्चे आपको मिलते हैं, कहते हैं कि पिताजी हमको ऐसा चोट दिए कि ऐसा लापा, ऐसा झापड़, जैसे जो भी शब्द आप यूज करते हैं
मारे कि मेरा दिमाग नाचने लगा। मतलब पिताजी की डांट, ऐसा डांटे, जो भी कह लीजिए, कि मेरा एकदम दिमाग मुंह नाचने ना, चक्कर करने लगा। तो चक्कर करना माने वृत्तिगत करना, ये कहाँ से मिला? पिताजी की डांट चाटा से, लापा से। प्यारे बच्चों, तो मुझे विश्वास है आज का जो लेक्चर नंबर 6 था बहुत ही अच्छा है, दैनिक जीवन में भी और टॉपिक के लिए भी बहुत ही अच्छा था। आप इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए। ओके बेटा, धन्यवाद।